कर्मों का हिसाब, एक बड़ी सीख देती कहानी। बेटे की शादी होकर बहू घर पर आई। सास ने एक साधु महाराज को बुलाया आशीर्वाद देने के लिए। साधु महाराज आए, आशीर्वाद दिया तो बहू ने पूछा कि महाराज जी, मेरा भविष्य कैसा है। बहू की बात सुन महाराज जी बोले, तुम जैसा चाहो वो लिख लो, वही होगा। अच्छा, ऐसा कैसे? बहू ने पूछा। तुम क्या चाहती हो आने वाले समय में तुम्हारे साथ कैसा हो? बहू ने कहा, महाराज जी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो सब कुछ। तो वो साधु महाराज बोले, जो तुम बहुत अच्छा चाहती हो तुम कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो, तो आज से 10 साल तक तुम जो कुछ करोगी, जैसा भी करोगी, अच्छा बुरा, वही सब कुछ 10 साल के बाद तुम्हारे पास लौटना शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ चाहती हो लिखती चली जाओ, वही तुम अपने व्यवहार में उतारती चली जाओ। तुम अपने घर में लोगों की, पति की, सास ससुर के साथ ढंग से व्यवहार करोगी, सबसे अच्छा मेल जोल रखोगी, तो वही तुम्हारे साथ अच्छा आने लगेगा 10 साल के बाद। अब सास तो बड़ी खुश हो गई ये सुनकर कि अब तो बहू मेरा बड़ा ख्याल रखेगी। फिर सास ने पूछा, महाराज जी, कि मेरा भविष्य वो कैसा होगा? वो बोले, तुम्हारा भविष्य आज से वो शुरू होगा जो तुम करती चली आई अब तक। अब तक तुमने जो कुछ किया है वो आज से तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। अब सास को घबराहट पैदा हो गई कि मैंने कोई बहुत अच्छे काम तो किए नहीं हैं। पिछले समय में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खराब कर रखी हैं। तो अब सास को चिंता हुई कि महाराज जी, मैंने अगर कुछ खराब कर रखा है तो उसका क्या सही हो सकता है? क्या प्रायश्चित है? क्या वो सही हो सकता है? तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, हो तो सकता है, पूरा तो नहीं लेकिन आधा तुम्हारा कम हो सकता है, उसका एक प्रायश्चित है। तो सास ने बोला, क्या प्रायश्चित है? महाराज जी बोले कि जो तुमने अब तक कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन आज से जो जैसा तुम करती चली जाओगी, अच्छा अपने घर में, अपनी बहू के साथ, अपने घर परिवार में लोगों के साथ, सबके साथ जितना अच्छा करोगी ना, वो तुमने जो पुराना किया है ना, वो धीरे धीरे करता हुआ आपका कम हो जाएगा। तो सास के भी समझ आ गई कि अभी तक जो किया सो किया। चलो अब आज वो स्थिति है कि बहू सास के साथ अच्छा कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में उसको अच्छा चाहिए, और सास बहू के साथ अच्छा कर रही है कि मेरे पुराने जो प्रायश्चित हैं, गलत काम हैं, वो धीरे धीरे करके कट रहे हैं। तो ऐसे महाराज जी आशीर्वाद सबको देना, तो सबकी गृहस्थी बहुत सुखी और सबके साथ अच्छा ही होगा। दोस्तों, ये केवल एक गृहस्थी की बात नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही है। हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। आज जो लिखते हैं आने वाले समय में वही हमें मिलता है। इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। हम आज जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल हमें भविष्य में ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम और सम्मान से रहना चाहिए। यदि हमने पहले गलतियां की हैं तो आज से अच्छे काम शुरू करके उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जीवन में सुख और शांति पाने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम अपने कर्मों को सही रखें, क्योंकि अंततः वही हमारे पास लौट कर आते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।